इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमारा मेन गोल होगा कि कोई नंबर तुम्हारा डेसिमल नंबर सिस्टम में है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, कोई नंबर तुम्हारा डेसिमल नंबर सिस्टम में है, उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दें। और ये सब के लिए हम एक ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे, मतलब डेसिमल से पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी तरह डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग डेसिमल से पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और रिवर्स भी करेंगे हम लोग, मतलब ऑक्टल से बाइनरी करेंगे, फिर बाइनरी से डेसिमल करेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी करेंगे, फिर बाइनरी से डेसिमल करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को सीखना है। तो इसके लिए आज हम तुम्हारा पहला नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग सीखेंगे आज। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें 10 डिजिट्स तो होता है, यानी उसका बेस भी 10 होता है। बेस मतलब होता है डिजिट्स, जो कि होता है 10। ठीक है, और उसमें स्टार्टिंग होता है तुम्हारा 0 से, यानी क्या क्या डिजिट्स होगा तुम्हारा उसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक होता है एलिमेंट्स। जैसे एग्जाम्पल 137 तुम्हारा डेसिमल नंबर है, क्यों, क्योंकि देखो 1 इसी में से है, 3 इसी में से है, 7 इसी में से है। जैसे हुआ तुम्हारा 999, ये भी तुम्हारा डेसिमल नंबर है, क्योंकि देखो 9 इसी में से, इसी में से, इसी में से। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ब्रैकेट क्लोज करके नीचे 10 लिख दिया जाता है, ताकि बेस पता चल सके कि कौन नंबर सिस्टम है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके 10 लिख देते हैं हम लोग, ताकि पता चले कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल मतलब डेक मतलब होता है 10, डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ। ठीक है, और ये फ्रैक्शंस में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे भी 264.67 ब्रैकेट क्लोज और नीचे 10 लिख दिए, ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, उसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है। ठीक है, ऑक्टल, ऑक्ट मतलब होता है 8। ठीक है, उसका जो बेस है वो 8 है, इसमें 8 डिजिट्स होगा। 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कभी भी 8 नहीं आएगा तुम्हारे पास, जो भी नंबर ले लो उसमें 0 से 7 के बीच ही में रहेगा। जैसे 267 और ब्रैकेट क्लोज करो और 8 दे दो, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्टल नंबर। कैसे पता किए, नीचे बेस लिख दिए 8, तो ये हो गया ऑक्टल। और ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग 268, क्योंकि ये जो 8 है इसमें देखो इसके बेस में नहीं है डिजिट 8, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये भी फ्रैक्शंस में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे 234.17। ठीक है, और यहाँ पे 8 दे दो बेस। उसी तरीके से होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
ठीक है। हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब होता है 6, डेसिमल मतलब होता है 10, 10 प्लस 6 16, मतलब इसका जो बेस होगा वो होगा 16। ठीक है, तो इसमें जो नंबर्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, अब तो 10 आना चाहिए, लेकिन 10 नहीं आएगा, नीचे लिख देते हैं 10 11 12 13 14 15। 10 की जगह आता है ए, 11 की जगह आता है बी, 12 की जगह आता है सी, 13 की जगह आता है डी, 14 की जगह आता है ई, और 15 की जगह आता है एफ। ये हुआ तुम्हारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे एग्जांपल क्या क्या हो सकता है हेक्साडेसिमल का, 3a.b7 ऐसे लिख दिए, और बेस 16 लिख दिए। ठीक है, ये देखो फ्रैक्शन में भी एग्जिस्ट करता है, सिंपल में एग्जिस्ट कर सकता है, FE23 बेस 16। ये सब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल। उसी तरीके से तुम्हारा एक आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही बिट्स होता है, दो ही डिजिट होता है, एक होता है 0 और एक होता है 1। इसको बिट्स बोलते हैं। बिट्स मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स को शॉर्ट फॉर्म में बिट्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल होता है 1001, फिर 110011। फ्रैक्शंस भी हो सकता है 100 1.0011। ये सब बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी में तुम देखोगी इसका बेस है 2। ठीक है, तो इसका भी बेस ब्रैकेट क्लोज करके नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 दे देते हैं हम लोग। ब्रैकेट क्लोज करो, सबस्क्रिप्ट में 2 दे दो, ब्रैकेट क्लोज करो, सबस्क्रिप्ट में 2 दे दो, और नहीं भी दोगी तो भी देख के पता चल रहा होता है कि ये बाइनरी है 10100001। ठीक है, लेकिन तुम दे देना ताकि कंफ्यूजन ना रहे।